हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रेंड आईक्यू। साथियों, बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज इस क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। साइंस और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कितने कुल तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। अब देखिए यहाँ पर साथियों, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर करना है न्यूलैंड। और जिस वक्त न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व ज्ञात थे, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 56, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए, बांध के पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ नारियल या उपयुक्त सभी। इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, उड़ता हुआ वायुयान यानी वायुयान उड़ रहा है, गिरता हुआ नारियल यानी नारियल गिर रहा है, तो इन दोनों में तो गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन बांध का पानी स्थिर रहता है, तो बांध का पानी स्थिर रहता है यानी बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर आपसे नदी का पानी दिया हुआ रहता ना ऑप्शन में, तो साथियों नदी का पानी अगर ऑप्शन में रहता तो वहां पर आपका गतिज ऊर्जा होता, क्योंकि नदी का पानी चलता जाता है, बहता रहता है, उसमें गतिज ऊर्जा होता है ना, याद रखना। देखिए, एड्स विषाणु में क्या होता है, यानी एड्स वायरस जो होता है उसमें क्या होता है। तो याद रखिए आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, जब भी पूछे कि एड्स वायरस में क्या क्या होता है तो आरएनए प्लस प्रोटीन। देखिए, निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान होता है। तो ध्यान से देखिए, संवेग जो होता है ना, मोमेंटम, तो साथियों संवेग का जो आयाम होता है वो आवेग के ही समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो देखिएगा प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, तो फोटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पीलिया यानी जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो जब किसी को जॉन्डिस की बीमारी होता है तो कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, याद रखिएगा यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, CDRI, तो याद रखिए लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से एक कौन सा है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है। तो साथियों मायोपिया ये किस अंग का दोष है। तो याद रखिए, मायोपिया किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष जो कि किससे संबंधित है, नेत्र से, आंख से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नेत्र। अगला है, आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। अब देखिए, आंसू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, आंसू में कौन सा पदार्थ होता है, तो बिल्कुल सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए। लोहे पर जंग लगती है और लोहे पर जंग लगने से क्या होता है। तो देखिएगा, लोहे पर जब जंग लगता है तो उससे साथियों फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड से जंग लगता है। इसके अलावा जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस या एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रकार से। तो देखिएगा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। इनमें से कौन सी एक ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है। तो ध्यान से देखिए, भापांगर गैस, इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस, मार्स गैस, ये तीनों जो है ईंधन गैस है। लेकिन हास्य गैस जो है, लाफिंग गैस जो होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये ईंधन गैस नहीं है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो राइट आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सा, देखिए चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन
किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो देखिए चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए कौन सा वो किरण है जिस पर नए नए जो है रिसर्च हो रहे हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो देखिए तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच है वो अधिक सुनाई देगा, और जैसे ही वो तेज आता हुआ वाहन पार करके चला जाएगा और हॉर्न बजाएगा तो वो कम सुनाई देगा। ठीक है, इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रकार से? तो देखिए जो सूती वस्त्र होते हैं या सूती रेशे होते हैं या और ऊनी रेशे होते हैं, इन दोनों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उनको जलाकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक गलत है? तो लोहा पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल सही है। लकड़ी जो है पानी पर तैरती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है साथियों, ये गलत है क्योंकि पारा जो है पानी में डूब जाता है। देखिए पारे में लोहा तैरता है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा पारे में लोहा तैरता है क्योंकि पारा का घनत्व लोहा से अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है क्योंकि देखिए पारा का जो घनत्व है वो साथियों पानी से कम नहीं होता है बल्कि पानी से अधिक होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो याद रखिएगा घरों में विद्युत संयंत्र जो है वो समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सल्फर का उपयोग होता है किसमें? तो ध्यान से देखिए सल्फर का उपयोग होता है साथियों डायनामाइट, गन पाउडर और बारूद बनाने, उपयुक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कितनी हड्डियां मनुष्य के चेहरे को बनाती है? तो देखिए मनुष्य की मतलब कि कितनी हड्डियां मिलकर मनुष्य के चेहरे को बनाती है? मनुष्य के चेहरे में, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिए 14 है ना, 14। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो देखिए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोरा किस प्रजाति का पौधा है? तो याद रखिएगा साथियों ड्रोसोरा जो होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है, कीट खाने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टमैन द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो देखिए अल्टमैन ने किसकी खोज की थी? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्तिगिरी यानी पावर हाउस कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर से कौन सी धारा को उत्पन्न किया जाता है? याद रखिए साथियों अल्टरनेटर से डीसी को एसी में बदला जाता है, डीसी को एसी में बदला जाता है अल्टरनेटर में। ठीक है, याद रखिएगा सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है किसको? तो विश्व में मसालों के घर के नाम से अपने देश भारत को ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा होता है? तो याद रखिए कॉफ़ी जो होता है वो किस प्रकार का पौधा होता है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पंच कार्ड किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिए पंच कार्ड की खोज किसने की थी? याद रखिए हरमन होलीरीथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाला सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मछली है उसका नाम क्या है ये पूछा रहा है, तो याद रखिए व्हेल शार्क मछली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एलर्जी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए एलर्जी के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए गोकक प्रपात यह कर्नाटका राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? तो देखिए कोरी निवेशिका ये किस पर स्थित है? तो याद रखिएगा कच्छ का रण में, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कच्छ का रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लेगुन झील नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा एक लेगुन झील नहीं है? तो पेरियार झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये तीनों लेगुन झील है, लेकिन अष्टमुदी झील जो है ये लेगुन झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? तो 1930 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संविधान को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति।
आगे देखिएगा, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो साथियों देखिए, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। याद रखिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ध्यान से देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यहाँ राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है? तो याद रखना, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मान्यता? साथियों देखिएगा, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मान्यता मिली? तो राइट होगा 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, सोजे वतन पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, देखिएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो साथियों देखिए, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? याद रखिएगा, अर्जेंटीना। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवारा खाने किस राज्य में पाया जाता है? तो जस्ता के लिए जो प्रसिद्ध है जवारा खाने, ये कहाँ है, किस राज्य में? तो साथियों देखिए, राइट आंसर होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, स्वांग किस राज्य की एक लोक नृत्य कला है? तो देखिए करेक्ट होगा हरियाणा राज्य की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हरियाणा। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो देखिए, मोनालिसा ये किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो याद रखना, लियोनार्डो दा विंची की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि दयानंद ने। दयानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको और पूछूंगा। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरल या कैल्सीफेरॉल? क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की इस क्लास में पूरे 51 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथियों, चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको क्लासेस करवाएंगे, डेली सेट्स आएंगी, आपको डेली क्लासेस देखना है। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथी, वंदे मातरम।